हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, CED सेकेंड। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के बारे में। दोस्तों, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जिसे हमें ड्राइंग में बनाना है। दोस्तों, इस बार जो है बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं, बहुत से हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका पेपर 23 मार्च को है, तो उन्हें बनाने में बहुत सारी कठिनाइयां हो चुकी हैं। जो कि पहले पढ़े थे भूल चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कॉलम है। कॉलम में क्या डेटा दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका ड्राइंग बनाएंगे। ज़्यादा कम समय में अच्छे ड्राइंग बनाएंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे, अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि नहीं ये मेरे यूजफुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला है दोस्तों, एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का वर्गाकार स्तंभ का प्लान तथा सम्मुख काट दर्शन किसी उचित मापनी पर खींचे। निम्न आंकड़े मान ले। क्या ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसे बोला है कि मान लीजिए। क्या है ये हमारा स्तंभ, मतलब एक कॉलम है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार मतलब कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आगे फिर हम लोगों ने दिया क्या है, पहला डेटा दिया हुआ है हम लोगों में स्तंभ का माप। जो हमारा कॉलम है उसकी साइज हमारा दे दिया है 70 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। और फिर आगे दिया आधार स्लैब का माप 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। दोस्तों, और जो हमारा फाउंडेशन होगा, जो कि हम फुटिंग के रूप में या फाउंडेशन के रूप में जमीन के अंदर बनाते हैं, उसको दिया है कितना, 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। उसके आगे दिया है नींव की गहराई। जो हमारी नींव की गहराई होगी वो कितना दिया होगा, 1.5 मीटर। आगे बोला है स्लैब की मोटाई 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक सलामी लिए हैं। सलामी दोस्तों, यहाँ से ये बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता कि 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक सलामी मतलब होता क्या होता है। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, हम बीम जब भी हम लोग कॉलम को बनाते हैं तो ये दो प्रकार से बनता है। एक यूनिफॉर्म होता है और एक हमारा क्या होता है, टेपर्ड होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ही समझा दे रहा हूँ कि टेपर्ड हमारा क्या होता है और यूनिफॉर्म क्या होता है। अगर दोस्तों जैसे कि ये हमारा कोई फाउंडेशन हो गया, इसके ऊपर ये हमारा कॉलम खड़ा हुआ, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। एक तरह से पूरी तरह से क्या है, समान रूप से वितरित है। लेकिन जब हमारा यही हमारा कॉलम इस प्रकार से हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, सलामी बोलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत जगह देखे होंगे ऐसा बनते हुए, कहीं जैसे ब्रिज बन रहा हो तो वहां पे आप लोग देखा होगा कि ऐसा बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को टेपर्ड बोलते हैं, सलामी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए। उसके बाद बोला स्तंभ तथा आधार स्लैब में उचित प्रबलन की व्यवस्था करें। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आपको देगा कॉलम का, तो उसमें सिर्फ कॉलम की साइज देगा और फाउंडेशन का साइज देगा, इसकी गहराई देगा, फाउंडेशन की गहराई कितना है, और सलामी रहेगा तो सलामी के बारे में देगा। बाकी उसमें जो हमको स्टील डालना है, स्टील की मात्रा जो डालना है, वो मात्रा कभी नहीं देगा, वो आपको अपने से व्यवस्था करना रहेगा। प्रबलन का मतलब होता है स्टील जो बार हम लोग डालते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों को कितना बार डालते हैं, यहाँ पे हम 3 प्रकार का बार डालते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने मान लिया है, माना पहला वर्टिकल बार 6 नंबर और 16 mm 5, मतलब कि 16 mm व्यास का हम लोग छड़ डाल रहे हैं। और कितना छड़ डाल रहे हैं, 6 बार डाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने मान लिया है टाई बार 10 mm 5 150 mm, जो उसे बांधने के लिए, बांध के रखने के लिए सही प्रबलन बना रहे हैं हमारा। उसके लिए हम लोग क्या लिए, 150 mm सेंटर टू सेंटर लिए हैं। और उस छड़ का व्यास कितना है, 10 mm। अगला पॉइंट हमारा क्या लिए हम लोग, तीसरा पॉइंट 12 mm 5 बार 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे इन फाउंडेशन। जो हम फाउंडेशन में डाल रहे हैं या फुटिंग में जो हम नीचे डाल रहे हैं बार को, उसमें दोनों दिशा में, चाहे एक्स दिशा में लीजिए चाहे वाई दिशा में, दोनों का व्यास क्या है, समान है, 12 mm। और दोनों की बीच की दूरी कितना है, 150 mm सेंटर टू सेंटर।
उसके बाद हम लोगों ने चौथा पॉइंट ले लिया कवर। कवर यहाँ पे कितना है 40 mm। दोस्तों आपको बता दें कवर देगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हमें कवर लेना कितना है और इसको प्रोवाइड कितना करना है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा आरसीसी का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, आपको हम बता दें दोस्तों, आरसीसी का स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं तो स्केल कितना लेते हैं। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त होंगे, मित्र होंगे जिन्हें ये नहीं पता है कि स्केल कितने का लिया जाए और बनाया कैसा जाए। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप हमें कमेंट करके लगातार बताते रहिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, तो मैं आप लोगों को बहुत इजीली ड्राइंग बनाना सिखा दूंगा। बस हमारे साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट करके नहीं बताते हैं अच्छा लगा या बुरा लगा। उनको ये जरूर बताना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा दीजिए रिस्पांस, बुरा लगा तो क्या सुधार करना है ये भी हमको बताइए, मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा। चलिए स्केल बताते हैं। स्केल जब भी लेना रहेगा एक संबंधित 10 से एक संबंधित 30। स्केल आरसीसी ड्राइंग मतलब आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाना हुआ, जैसे कि हमारा कॉलम हो गया, बीम हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, स्लैब हो गया, इत्यादि चीजें जब बनाना होता है तो हम लोग स्केल एक संबंधित 10 से लेके एक संबंधित 30 के बीच में मानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले स्केल को लेते हैं। स्केल हम लोग यहाँ पर मानेंगे, स्केल हम ले लेते हैं एक संबंधी 25 का। कितने का ले लेते हैं दोस्तों, एक संबंधी 25 का हम स्केल ले लेते हैं। उसके बाद सारी डेटा को हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं अपने स्केल में। कैलकुलेट करने के बाद एक जगह आपको नोट कर लेना है छोटे जगह पे, और उसके बाद ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको कम टाइम में बहुत अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं आप लोग। अगर ये सोचिए कि मैं एक एक डेटा को कैलकुलेट करता रहूं और बनाता रहूं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और ड्राइंग आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ड्राइंग बनाने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे उसमें जब कोई अच्छे से बनाता है तो उसे ही पता चलता है कि टाइम मेरा कम पड़ा या अधिक पड़ा। इसलिए दोस्तों टाइम बहुत, आपको एग्जाम में टाइम को मैनेज करना, टाइम को एकदम सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आता रहता है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आता रहता है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको टाइम को ध्यान में रखना है, 3 घंटे में 3 क्वेश्चन अटेंड करना है, इस बात को ध्यान में रख के बनाना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 25 का स्केल लेके। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे 25, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो स्तंभ का माप दिया इसे चेंज करते हैं। 70 सेंटीमीटर है, इसे डायरेक्ट हम लोग अपने स्केल में बदल लेंगे 25 से। तो जब 25 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 2.8 सेंटीमीटर। कितना आएगा दोस्तों 2.8 सेंटीमीटर। आप काट सकते हैं इसको, 2.8 सेंटीमीटर आएगा। फिर हमारा 3.5 मीटर है, इसको हम लोग बदलते हैं 3.5 इंटू 100 क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर में हो गया, और बटे 25 से भाग दे देंगे। 25 चौका 100 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 हैं 15, 15 और 2 17, सॉरी 5 चौके 20 हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 और 12 2 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे 1.5 मीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं स्केल में, 10 से 100 से गुणा कर देंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा, 1/25 से कर देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6.0, 15 चौका 60 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सलामी 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। हम लोग 90 सेंटीमीटर को अपने स्केल में चेंज कर लेते हैं। स्केल में चेंज करने के लिए 1/25 से भाग दे देते हैं, होगा कितना हमारा 25 या 75 हो जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा कितना 75, इधर हो गया हमारा बच गया 15, 25 छक्का 90, 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हम 30 सेंटीमीटर को चेंज कर लेते हैं अपने स्केल में, 1/25 से भाग देते रहते हैं, 25 से कम 25 हो जाएगा, और बचेगा कितना हमारा, बचेगा हमारा 5, 25 दूनी के 50 हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इतनी बातें आपको नोट करना है। क्या नोट करना है, 2.8 सेंटीमीटर को नोट करना है, 14 सेंटीमीटर को नोट करना है, 3.6 सेंटीमीटर को नोट करना है, और 1.2 सेंटीमीटर को नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल बार दिया है इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन। यहाँ पे जो हमारा टाई बार 150 mm दिया है, इस 150 mm को हम क्या कर देते हैं, बदल लेते हैं। यहाँ पे 150 mm दिया हुआ है, 150 mm को डायरेक्ट हम लोग स्केल में चेंज कर लेते हैं, 1/25, 25 छक्का 150, ये हमारा 6 mm आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे फिर यहाँ पे मेन बार हमारा जो दिया है, सॉरी यहाँ पे हमारा जो बार दिया है बोथ वे जो फाउंडेशन में डालना, वो भी हमारा कितना देगा 150 दिया, इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं अपने स्केल में, 25 से भाग दे देंगे, ये भी कितना आएगा हमारा 6 mm आएगा।
उसके बाद हमारा कितना होता है 40 mm कवर है। 40 mm कवर को हम अपने स्केल में चेंज करते हैं, 1/25 से भाग दे देते हैं, तो 25 से कम 25, आपको बचा 15, 25 छक्का 90, लग ये कितना आ गया 1.6 mm। इसे लगभग में हम लोग कितना मान लेंगे 2 mm कवर मान लेंगे। कितना कम मानना है 2 mm। ये देखिए दोस्तों आपके सामने क्या हुआ, पूरे डेटा को हम कैलकुलेट कर चुके, अब सिर्फ हमको रह गया ड्राइंग को बनाना। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप कैलकुलेट कर लिए होंगे, अगर कैलकुलेट नहीं किए तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको तुरंत बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों आपको डेटा याद करना पड़ेगा क्या दिया है, मतलब कि कितना हुआ है, आपको एक जगह रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही मिटा देंगे तो आप भूल जाएंगे और नहीं बना पाएंगे। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं बनाना और ऊपर तक बनाते हुए जाते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कितना आया था, फाउंडेशन जो आई थी उसकी चौड़ाई कितनी आई थी 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको करना क्या है, 14 सेंटीमीटर लाइन का आपको ड्रा करना है। ये आपका 14 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दिए। अब 14 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करने के बाद दोस्तों आपको हम बता दें, यहाँ से 80 mm फाउंडेशन को एक आधार के रूप में बनाने के लिए सीसी कर दिया जाता है, मतलब सीमेंट कंक्रीट कर दिया जाता है या ब्रिक कंक्रीट कर दिया जाता है, जो कि हमारा नीचे जो हमारा फाउंडेशन है उसको एक आधार मिल जाए, एक प्लेन एरिया मिल जाए, जिससे कि हमारी कॉलम को खड़ा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं 14 सेंटीमीटर लाइन खींचते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 8 mm लाइन को खींच देते हैं। ठीक है, 8 mm लाइन को हम लोग खींच दिए। खींचने के बाद इसको क्या कर देते हैं, पूरा मिला देते हैं, इसको मिला दिए दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे क्या करना है, इसका मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट लेने के बाद हमारा जो फाउंडेशन दिया हुआ था सलामी के लिए 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर को जब हम लोग चेंज किए थे तो कितना आया था दोस्तों 3.6 सेंटीमीटर आया था। अब यहाँ से हम लोग मिड पॉइंट से 3.6 सेंटीमीटर के ऊपर टिक लगा लेते हैं। टिक लगा लिए दोस्तों। टिक लगाने के बाद अब यहीं से आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर दिया था, 30 सेंटीमीटर को आपने जब कन्वर्ट किया था तो आया कितना था 1.2 सेंटीमीटर, यही आया था। अब यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर आपका जहां भी है उसको आपको बना लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने बना लिए। अब यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पॉइंट आया है मिड पॉइंट, अब यहीं से कॉलम को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मिड पॉइंट से जब कॉलम की साइज 70 सेंटीमीटर दिया था, आप लोगों ने जब कन्वर्ट किया था 2.8 सेंटीमीटर आया था दोस्तों। 2.8 सेंटीमीटर को जब हम लोग आधा कर लेंगे 1.4 सेंटीमीटर आएगा। अब करना क्या है, इस बिंदु से आपको 1.4 सेंटीमीटर इधर टिक लगा लेना है, 1.4 सेंटीमीटर इधर टिक लगा लेना है। टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 2.8 सेंटीमीटर। यही हमारी कॉलम की क्या होगी, साइज होगी। ठीक है, इस लाइन को क्या करना है, हमको सीधा वर्टिकल मिला देना है। ऐसे आपको क्या कर देना, वर्टिकल सीधा मिला देना। मिला दिए दोस्तों, यही आपकी कॉलम होगी। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सलामी हो जाएगा। सलामी का मतलब टेपर्ड। देखिए आपको ऐसे मिला दिए हैं, आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग बना चुके हैं। बनाने के बाद इसको कुछ ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कॉलम की क्या दिया है, हाइट नहीं दिया है, तो हम लोग हाइट को क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कितनी हमारी हाइट है। दोस्तों कभी भी कॉलम की हाइट नहीं दिया जाता, लेकिन कॉलम की हाइट आपको एक जो बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग की हाइट के बराबर, उसकी बराबर लिया जाता है, मतलब उससे कम नहीं लिया जा सकता, उससे अधिक ही लिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसकी हाइट कितना मान लेते हैं, 4 मीटर मान लेते हैं। माना इसकी हाइट कितना है, 4 मीटर है। जब हम लोग 4 मीटर को कन्वर्ट करेंगे स्केल में, तो सबसे पहले इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा किसमें हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। फिर अपने स्केल में बदल लेंगे बेटे 25 से, 25 चौका 100, 4 चौके 16, मतलब कॉलम की हाइट कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर आ गई। आपको 16 सेंटीमीटर ऊपर हाइट की बनानी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, कट करके दिखा देंगे, क्योंकि 16 सेंटीमीटर का ड्राइंग बनाएंगे तो कुछ ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी, जिससे बना के दिखाने में दिक्कत होगा। अगर आपके पास समय है, ड्राइंग में जगह है, तो आप पूरा भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप कट करके दिखा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ तक हो गया, फिर इसको कुछ ऊपर तक ले जाते हैं। यही साइज रहेगा जो हमारा साइज यहाँ पर आया है, यहाँ तक ऊपर तक ले गए दोस्तों। बातें समझ में आ गई आपको। यहाँ ले जाने के बाद इसी साइज के बराबर हमको क्या करना है, इधर खींचना है।
लगभग में जितना बराबर दूरी इधर लेंगे उतना बराबर दूरी इतना लेंगे इधर लेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इधर हमें लेना कितना है। कम से कम इधर आपको जो लेना है कम से कम आप 5 सेंटीमीटर से कम मत लीजिएगा। जब भी लीजिएगा 5 सेंटीमीटर से अधिक लीजिएगा। ये क्वेश्चन में कहा नहीं है, ये आपको बनाने का तरीका होना चाहिए पता। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप बराबर बनाएंगे, क्योंकि नए रहेंगे तो बनाने में दिक्कत होगा कि बनाना कैसे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इधर 5 सेंटीमीटर से कम लीजिएगा। अब इधर भी हम लोग जितना उधर दूरी लिए उतना इधर दूरी 5 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं। अब हमको समझ में आ गया ये बीम है, बीम की मोटाई हमारी कितनी होगी। जो हमारा ये कॉलम दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, इसी के बराबर ले लेंगे। यहाँ से टिक लगाएंगे कितना 2.8 सेंटीमीटर, जहाँ आएगा वहाँ टिक लगा लेंगे। यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर जहाँ आएगा वहाँ टिक लगा लेंगे और इसको इसी के बराबर क्या कर देंगे, खींच देंगे। हम लोग लाइन को ड्रा कर दिए। देखिए दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग कट करके दिखा देंगे। मतलब कि क्या होगी, हमारी जो ऊपर बीम बनी हुई है ये बीम आगे तक बढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है। यहाँ तक बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टील को दिखाना स्टार्ट करते हैं कि स्टील हमारा पड़ेगा कैसे। अब हम सबसे पहले स्टील को दिखाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फाउंडेशन में डाला गया था बार, वो हम लोग कितना लिए थे दोस्तों, 16 mm व्यास का लिए थे शायद, हमें याद है, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। शायद 16 mm व्यास का लिए थे। दोनों 150 mm सेंटर टू सेंटर डालना था, बोथ वे डालना था। तो हमको सबसे पहले यहाँ से कवर छोड़ना पड़ेगा। कवर हमारा कितना है, तो 2 mm आया था, इधर से ले लेते हैं। इधर से हम लोग भी 2 mm कवर ले लेते हैं और इस साइड से कितना ले लेते हैं, 2 mm कवर लेते हैं। इस साइड से भी कितना ले लेते हैं, 2 mm कवर। 2 mm कवर लेने के बाद क्या करते हैं, पहला छड़ क्या डाल देते हैं, हम लोग डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मोड़ देते हैं। इसको मोड़ दिए, हुक बना दिए। अब हम लोग पहला बार यहाँ डाल देंगे, डाले दोस्तों। अब यहाँ से हमारे जो इसके सेंटर टू सेंटर 150 है, इसे कन्वर्ट किए थे, 6 mm आया था। यहाँ से दूरी 6 mm जहाँ आएगा वहाँ पे टिक लगा के आगे बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ से दूरी जो 6 mm आएगा टिक लगा के आगे बढ़ा लेंगे। फिर 6 mm जहाँ आएगा वहाँ आगे बढ़ा लेंगे। ऐसे ही पूरी लंबाई जितनी है वहां तक हम लोग क्या करेंगे, बार को डाल देंगे। देखिए दोस्तों हम लोग बार को डाल दिए हैं। अब हमारा बचा वर्टिकल बार डालने के लिए, तो हम लोग वर्टिकल बार को डालना स्टार्ट करते हैं। इधर से हम लोग कवर कितना लेते हैं, 2 mm कवर लेते हैं। इधर से कवर 2 mm लेते हैं। इस साइड से कवर 2 mm लेते हैं। यहाँ से कवर 2 mm लेते हैं। अब यहाँ से बार डालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बार डालना स्टार्ट करते हैं। बार डालते हुए हमको नीचे तक आना है। अब नीचे कितना आना है, यहाँ आने के बाद दोस्तों अब हमको कंफ्यूज होगा कि इधर कितना मोड़ना है। दोस्तों ये जो हमको मोड़ना है आपको दिख रहा है, ये आपको 12 फाई या फिर 12 डी मोड़ना पड़ता है। डी का मतलब व्यास हुआ जो हम वर्टिकल बार डाल रहे हैं। तो 12 इंटू वर्टिकल बार 16 का डाले थे, तो 12 दूनी के 16 दूनी के 32 हो गया हमारा, और 16 कम 16 हो गया, 16 3 19 हो गया। 192 mm आया। लगभग में जो हम इसे मान लेंगे कितना दोस्तों, 200 mm मान लें। 200 mm, ये 200 mm है। इसको डिवाइड कर देंगे 25 से, तो अपने स्केल में आ जाएगा 25 अट्ठा 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 mm हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ाना है दोस्तों, 8 mm बढ़ाना है छड़ को, 8 mm। ऐसे इस साइड से जो हम बार को डालेंगे, यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे। 2 mm कवर छोड़ने के बाद डालते हुए आएंगे नीचे। आने के बाद इधर कितना मोड़ेंगे, 8 mm मोड़ेंगे। मोड़ दिए दोस्तों 8 mm। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 12 फाई लिख दिए। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 mm कवर छोड़ेंगे और ऊपर से भी 2 mm, इस साइड से भी 2 mm, इस साइड से भी 2 mm का कवर छोड़ेंगे। बी में भी 2 mm का कवर छोड़ने के बाद पहला बार क्या कर देते हैं, हम लोग डाल देते हैं। डाल दिए। ऐसे ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का भी बार डाल देते हैं 2 mm का कवर छोड़कर। डाल दिए। अब इस बार को इसमें मिला के थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, इसी में ज्वाइंट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला बार यहाँ डाल देते हैं। डालें। अब इसमें टाई बार हमारा जो है बांधने वाला टाई बार है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नाम लिखते हैं, उसके बाद टाई बार डालना स्टार्ट करते हैं कि टाई बार डाला कहाँ जाएगा। तो पहला टाई बार हम यहाँ से जो सलामी किए यहाँ से डाल देंगे पहला। उसके बाद इसके बीच की दूरी 6 mm है। यहाँ से ऊपर 6 mm का टिक लगाते हुए चले जाएंगे, जहाँ भी 6 mm का रहेगा
हम लोग क्या करेंगे, टाई बार को डालते हुए चले जाएंगे, टाई बार को क्या करेंगे, डालते हुए चले जाएंगे दोस्तों। ये हमारा क्या है, टाई बार है, डाल दिए। अब यहाँ पे पहला बार डाल देंगे, फिर यहाँ से 6 mm की दूरी पर टाई बार को क्या करेंगे, डालते हुए चले जाएंगे। देखिए हम लोग डाल दिए हैं बार। डालने के बाद यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 6 mm की गैप देते हुए आगे भी इसी में भी टाई बार को, इसमें स्टीरप्स बार बोला जाता है, इसको डालते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी 45 अंश का कोण बनाते हुए दिखा देंगे एक तिरछा बार, जिसे बेंटअप बार बोला जाता है। यहाँ भी बना देंगे जिसे बेंटअप बार बोला जाता है। अब सबसे पहले हमको लेना क्या है, नामकरण स्टार्ट करते हैं, करना कैसे है, उसके बाद इसका प्लान बनाते हैं कि प्लान होगा क्या। ये क्या है, हमारा सेक्शन है। क्या है दोस्तों, ये हमारा सेक्शन है। देखिए कॉलम बनाना कितना इजी है, आपके सामने कितने मिनट में हमने बना दिया। नाम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सीसी का सिंबल बना देते हैं नीचे, बना के इसमें थोड़ा सा क्या कर देंगे, सीमेंट भर देंगे, तो इसे क्या हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। इसका नाम लिख देते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, कितना है, 80 mm। 80 mm नहीं दोस्तों, 8 mm। कितना है, 8 mm है। ये हमारा कितना है, यहां से यहां तक, ये हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद यहां से यहां तक ये हमारा कितना है दोस्तों, ये हमारा है 90 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको। देखिए चित्र थोड़ा छोटा है, लेकिन आप जो सुन रहे हैं वो सही है। यहाँ पे हम लोग कितना लिखे हैं दोस्तों, ये जो हम 8 mm लिखे थे, यहाँ पे हमको 80 mm लिखना है। कितना लिखना है, 80 mm। और यहाँ पे कितना लिखना है, 30 सेंटीमीटर लिखना है। यहाँ पे कितना लिखना है, 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ से दोस्तों हम टोटल यहाँ से हमारा जो नींव की गहराई दिया था, दिया कितना था नींव की गहराई, 1.5 मीटर, जो कि हम कन्वर्ट किए थे तो आया कितना था हमारा दोस्तों, 3 कन्वर्ट किए थे तो इसको 25 में कितना आया था हमारा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, चौका 100, 15 चौका 60, 6 सेंटीमीटर आया था। यहाँ नीचे से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर ऊपर जहां भी आएगा वहां टिक लगा लेंगे। टिक लगाने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राउंड बना देंगे। क्या है, यहाँ से हमारा नीचे से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा 1.5 मीटर, जो कि फाउंडेशन की गहराई दिया हुआ है। इसमें क्या दिखा देंगे, सिंबल दिखा देंगे किसका, ग्राउंड का। ग्राउंड का यहाँ पे लिख देंगे GL। ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। और टोटल हम यहाँ से दिखा देते हैं, यहाँ से टोटल हमारा यहाँ तक है कितना, इस साइड नहीं होगा जगह तो दिख रहा होगा तो हम इस साइड दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 1.5 मीटर हो गया ये। अब उसके बाद हम इसका नाम लिख देते हैं RCC बीम। इसे क्या लिखेंगे, RCC बीम। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको एरो बनाना आना चाहिए। एरो कितने में बनाया जाता है, 1 संबंधी 3 में बनाया जाता है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे करना है, 1 इधर बनाना है, 3 इधर बनाना है, ऐसे ही क्या बना देना है, एरो बना देना है। फिर हमारा ये कौन सा बार है, वर्टिकल बार है, लिख देना है आपको। वर्टिकल बार कितना है, 6 नंबर। और कितने mm व्यास का है दोस्तों, हम लोग लिए थे 16 mm व्यास का। कितने के लिए थे, 16 mm व्यास का वर्टिकल बार हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, टाई बार। ये हमारा क्या हो गया, टाई बार। कितने का है हमारा, 8 mm का लिए थे। कितने के लिए थे दोस्तों, हमें याद नहीं आ रहा है, हम सब रफ कर दिए हैं। हमें उम्मीद है कि 8 mm का लिए थे। तो यहाँ लिख देते हैं टाई बार 8 mm
और एट द रेट कितना 150 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देते हैं, ये हम दिखा देते हैं कवर। कितना है हमारा 40 mm, ये दिखा दिए। अब इधर दिखा देते हैं हम लोग हाइट। कितना लिए थे दोस्तों 4 मीटर। फिर हम लोग यहां दिखाते हैं क्या है ये 16 mm फाइव बार, 16 mm फाइव बार बोथ वे। क्या लिखना है दोस्तों आपको 16 mm फाइव बार बोथ वे। और क्या लिखना है एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। और इसको क्या लिखना है सेक्शन। देखिए दोस्तों ये आपका क्या होगा कॉलम बनके तैयार हो गया। अब इसका हमको बनाना क्या है दोस्तों, अब इसका हमको बनाना है सिर्फ, अब इसको हमको बनाना है प्लान। चलिए दोस्तों जल्दी से बनाते हैं हम लोग प्लान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अगर समझ में आ गया है तो इसका आप ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बनाते हैं प्लान। प्लान बनाने के लिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं प्लान बनाना। थोड़ा सा हम रब करेंगे। देखिए यहाँ पे हम प्लान बनाते हैं। अब सबसे पहले हमको करना क्या है कि यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जो लाइन दिया है खींच लेते हैं। फिर यहाँ से 14 सेंटीमीटर जो दिया है खींच लेते हैं, क्योंकि वर्गाकार बोला है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी हमारी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। खींच लिए। अब इसका हम लोग लेते हैं सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट लेने के बाद कॉलम जो दिया था हमारा 70 सेंटीमीटर दिया था, उस 70 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा कितना दोस्तों, आया था 2.8 सेंटीमीटर। इसका आधा किए थे तो 1.4। यहाँ से हमको 1.4 सेंटीमीटर ऊपर, 1.4 नीचे, इसके बगल 1.4, इसके बगल क्या करना है, इस पॉइंट से 1.4 ऊपर, 1.4 नीचे, 1.4 बाहर, इसके बगल किए। अब इसी के सीध में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे बिंदु लगा लेंगे और इसको क्या कर देंगे सीधा मिला देंगे। दोस्तों इसमें एक बार और गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग लिए कितना थे, वर्टिकल बार हम लोग 6 बार लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों कितना दिखाएं, 4 ही बार दिखाएं, 6 बार नहीं दिखाएं। एक बार को हम लोग यहाँ बीच से डाल देंगे। ये मेरे भूल के लिए, मेरी मिस्टेक के लिए मुझे माफ करिएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बीच में भी बार डालेंगे। 6 बार लिए थे, हमें अभी याद आया जब यहाँ बनाने लगे। तो अगर 4 बार रहेगा तो सिर्फ ये बार और ये बार दिखेगा, लेकिन 6 बार रहेगा तो एक बीच में बार दिखेगा और 3 बार जो होंगे जस्ट इसके पीछे होंगे, जो कि नहीं दिखेगा। ऐसे अब यहाँ पर हम लोग डालते हैं। ये हमारा कॉलम हो गया, तो हमारा 6 बार दिखेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। कितना हो गया, 4 बार हो गया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 6 बार हो गया। आपको 6 बार दिख रहा है। और इन 6 बार को बांध देते हैं हम लोग। इसमें पहले कवर देते हैं हम लोग, कवर देने के बाद हम लोग बांधते हैं इसमें। कवर हो गया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। बार को क्या कर देते हैं हम लोग डाल दिए, 6 बार लिए हैं। अब क्या करना है, इसको सीधा यहाँ मिलाना है और इसको सीधा यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है। इसकी साइज को यहाँ पर लिख देना है, कितना लिख देना है दोस्तों 70 सेंटीमीटर। इस साइड भी हमको लिखना है कितना 70 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमको ये कितना दिया हुआ था दोस्तों 3.5 मीटर, और ये हमारा क्या दिया था 3.5 मीटर। ये क्या हो गया हमारा प्लान। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या नहीं दिखाए हैं, 3.5 मीटर इसकी कॉलम की, मतलब कि फाउंडेशन की जो चौड़ाई दिया था ये नहीं दिखाए हैं, 3.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया।
ये देखिए दोस्तों हमारा प्लान बन के तैयार हो गया, ये हमारा सेक्शन बन के तैयार हो गया। सिर्फ आपको आधे घंटे में बन के पूरा रेडी हो गया। देखो दोस्तों हमको बनाने में आधे घंटे लग गया, तो आपको जब स्केल और पेंसिल की सहायता से आप बनाएंगे तो आपको कितना टाइम लग सकता है ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये अच्छा लगा हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों यहाँ पे हम प्लान आपको बता दें, ये प्लान हम आपको क्या होता है सलामी के रूप में बनाए। कभी कभी प्लान ऐसा नहीं बनता है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लान को कैसे लिया जाता है। इसमें कभी कभी प्लान को, इसमें जो बार स्टील बार दिखाया गया है, इस स्टील बार को यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जब दे देता है तो उस क्वेश्चन में हमको क्या करता है कि इस प्लान में हमको स्टील बार जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जो डाले हैं 16 mm फाइव का बोथ वे और 150 mm सेंटर टू सेंटर, वही बार हमको यहाँ पर दिखाना रहता है कि हम लोग डाले कैसे हैं, तो उसको दिखा सकते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर बनाऊंगा और उस टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उसमें स्टील बार को आपको बना के दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय। आप बना लीजिए, नहीं बना पाए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए और आराम से इसको बनाइए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों। आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अन्नदाता और सैनिकों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।